मैं आपको दे रहा हूं ये इसलिए है कि आप खुद डायरेक्ट परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं। इसलिए परमेश्वर ने उन लोगों को कहा था, इन शास्त्रियों फरिस्तियों को बाप मत कहना। ये वो वाला बाप नहीं था जो लोग आज प्रचार करते हैं। ये वो वाला बाप था कि शास्त्री फरीसी बोलते थे कि हमारे पास आओ अगर ज्ञान चाहिए, हम ही आपको वचन दे सकते हैं, तुम किसी को वचन नहीं दे सकते। नहीं तो परमेश्वर फिर ये क्यों कहता कि अपने माता और पिता की आज्ञा मान? नहीं तो पौलुस फिर क्यों कहता मेरा स्पिरिचुअल सन तिमुथियुस? पतरस फिर क्यों कहता आत्मिक पुत्र? क्योंकि वो आत्मिक बातें हैं, वो अलग चीजें हैं। तो फिर क्यों परमेश्वर अलीशा के हे पिता के पुकारने पर उसको मसा दे देता? अगर वो गलत होता बाइबल से, तूने इंसान को पिता कहा, अब मैं तुझे मसा नहीं दूंगा। उसने पिता कहा, फिर भी मसा उसके जीवन पे आया। हालेलुया। वर्ड को फॉलो करना है। बहुत से लोग जीवित चर्चिस जाने से आपको रोकेंगे। वो शैतान रोकता है। क्यों? शैतान को पता है कि अगर ये जीवित चर्च के साथ जुड़ा रहा तो इसकी ब्लेसिंग पक्की है, और वो फ्यूचर जानता है, और वो आपको रोकने की कोशिश करता है। अगर वो आप रुक गए, आपकी वो ब्लेसिंग आपको कभी नहीं मिलती। जो भी शैतान आपकी लाइफ में कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है, उसे दरकिनार कर दो, इग्नोर कर दो। डरो मत, घबराओ मत, रिस्क लो परमेश्वर के लिए। तुम कामयाब होगे, एक ग्रेट बिजनेसमैन होगे, एक ग्रेट पास्टर होंगे, एक ग्रेट हाउस मेकर होंगे। तुम ग्रेट मदर, ग्रेट फादर, ग्रेट ब्रदर, ग्रेट सिस्टर, ग्रेट मदर फादर होंगे इन जीसस नेम। लोग तुम्हारा आदर करेंगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा आदर करेंगे, लोग तुम्हारा आदर करेंगे, परमेश्वर तुम्हारा आदर करेगा। तुम्हारी लाइफ के ऊपर मैं ब्लेसिंग को रिलीज करता हूं, खुदाबंद तुम्हारा आदर करेगा। वो तुम्हारी हदों को बढ़ाएगा। तुम एक जगह पे नहीं रहोगे, तुम्हारी हदें लगातार बढ़ती रहेंगी, तुम लगातार एक्सपेंड होते रहोगे। तुम्हारा परिवार लगातार, तुम्हारे परिवार की ब्लेसिंग लगातार एक्सपेंड होती रहे। कोई शैतान अपनी योजना तुम्हारी जिंदगी में पूरी नहीं कर पाएगा। जो भी शैतान करना चाहेगा, मेरा पिता स्वर्ग से दूतों को भेजकर उसे कैंसिल कर देगा। जो कुछ भी शैतान ने तुम्हारे लिए ठान रखा होगा, वो कैंसिल हो जाएगा और शर्मिंदा होगा इन जीसस ने। वो बीमारी जो तुम्हारे अंदर पनप रही होगी, वो कैंसर, वो एड्स, आज इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य से जल के सूख जाएगा और तुम फ्री होके वापस जाओगे। हालेलुया। थर्सडे ग्रेट अनॉइंटिंग चर्च में थी, और परमेश्वर का पूरा मैसेज देना मैं भूल गया। परमेश्वर ने कहा था इन लोगों को बोलना कि 3 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट्स को करवाएं। जिन्होंने रिपोर्ट के साथ प्रार्थना करवाई थी, आपकी रिपोर्ट शॉकिंगली चेंज हो चुकी है। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ओके, आपको टाइम मिलता है, मंडे करवाना, इस हफ्ते करवाना। रिपोर्ट्स लेके आए हो साथ, उठाओ जरा देखो मैं आपकी रिपोर्ट्स को। मुझे लगता है पड़ोसियों को भी ले आए हो, भाई के भी ले आओ, ले आ रिपोर्ट दे दे, प्रे कराऊं मैं जाके चर्च। ओ जीसस। आज टीम आपको बिग ऑयल लेना है अंदर से, और जो फास्टिंग प्रेयर में होते हैं, ओके, और जो अपनी ड्यूटीज में फेथफुल, कॉलेज के अंदर रहने वाले फास्टिंग फेथफुल, उन्हें ऑयल देना है कि जब मैं प्रार्थना शुरू करूं, आपको अपनी रिपोर्ट ऊपर रखनी है। ओके, इस तरह से ऊपर उठा के रखनी है, और जब वो आपके पास आएंगे, वो आपके सिर के ऊपर, माथे के ऊपर ऑयल लगाएंगे और आपकी रिपोर्ट के ऊपर ऑयल लगाएंगे और प्रार्थना करेंगे। तो जल्दी नहीं करना, हो सकता है कि मीटिंग आमीन हो जाए और अभी भी लास्ट व्यक्ति पड़ा हो, नो इश्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सब पे टाइम लगना चाहिए। जल्दी जल्दी वाला काम नहीं। आप खड़े हैं, आप प्रेयर कर रहे हैं, आप टच कर रहे हैं, उस बीमारी को कैंसिल कर रहे हैं, ओके। और जब आप पे प्रेयर हो जाए, अपने हाथ को नीचे कर लेना, ताकि उनको मालूम हो जाए कि आप पे प्रेयर हो गई है और वो आगे बढ़ सके। आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। क्या आप वचन को फॉलो करेंगे? मैं आपको देखने वाला हूं। जब मैं आपसे मिलूंगा, मैं आपको देखूंगा। लोग सोच रहे कब मिलोगे यार आप मिल तो लो।
काउंसलिंग डे पर मैं लोगों से मिलता हूं और उसे और स्ट्रांग बनाने का मेरा इरादा है अब। हालेलुया। अगले थर्सडे और संडे बड़ी मीटिंग है, लोगों को मैसेज देने का समय है। भूले मत, आग से भरी हुई इन सभाओं को अटेंड करना मत भूलें, अपने परिवारों समेत। ये पर्दे नीचे करने से खुला हो गया ना, फ्रेश हो गया ना। अपने हाथों उधर के पर्दे भी उठा दो, ओके, उधर वाले भी। और खासकर जुलाई अगस्त में इसे मत लगाओ, और नीचे नीचे लगाओ। उठाओ अपने हाथों को। अगले 15 मिनट 20 मिनट भूल जाओ आपके लिए, आपके पास आके कोई आया है कि नहीं, कब तक आएगा, भूल जाओ। मुझे जाना है, वापिस जाना है, ये शैतान का काम है। गाड़ी पार्किंग से अभी निकाल लो, बाद में रश हो जाता है। ये शैतानी काम है, शैतान कर रहा है। टिके रहो, खड़े रहो जब तक आमीन ना हो जाए। ये शैतानी बात है, मैं आपको बोल रहा हूं, शैतान कर रहा है ये। अगर आप अभी बीमार नहीं हैं तो फ्यूचर के लिए रिसीव करोगे, अब बीमार ना पड़ो, ओके। और भूल जाओ सब कुछ। अपनी फाइल्स को उठा लो और टीम जाए, और वर्शिप के दौरान ही आप प्रेयर स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों के पास फाइल्स नहीं, आपके पास ऑयल है, ऑयल को निकालो, माथे से लगाओ, अपनी बॉडी को अनॉइंट करो, और वर्शिप के दौरान आप सिर्फ वर्शिप करेंगे। टीम खुद आपको ढूंढ लेगी और आप प्रिपेयर कर देगी। अपने घुटनों पे आकर अपनी फाइल को उठा लो। हाँ, एक तेरी आवाज़ से हिलाओ अपने हाथों को। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही। कद्दूस 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 रब्बुल अफ़वास है, कालिम खुदा है तू, कालिम खुदा है तू। कद्दूस 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 रब्बुल अफ़वास है, कालिम खुदा है तू, कालिम खुदा है तू। प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का शोर पहुंचे तेरे गानों में। प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का शोर पहुंचे तेरे गानों में। यहोवा एलोही, 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 यहोवा एलोही। हम प्रस्तिश करते हैं रूह सच्चाई से, रूह की मदद से और गहराई से। हम प्रस्तिश करते हैं रूह सच्चाई से, रूह की मदद से और गहराई से। प्रस्तिश का जोर है गहरा, प्रस्तिश का जोश है गहरा, प्रस्तिश का जोश है गहरा भाइयों बहनों में। प्रस्तिश का शोर पहुंचे तेरे कानों में। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही। अपने हाथों को उठाओ,
वचन कहता है कि वो शैतान के कामों का नाश करने के लिए आया और उसने शैतान के कामों को नाश किया। मैं प्रार्थना करता हूं, वॉलंटियर्स आपके पास 5 मिनट हो गए जो खेलने वाले लोग आगे लेके आने के लिए, चाहे वो ओवरफ्लोज में हो, हीलिंग हॉल में हो, कहीं भी हो, चाहे वो ब्रांचेस में हो, पुलपिट पे आगे लेके जाइए उन्हें। मैं कमांड करता हूं, शैतान के सारे काम तुम्हारे परिवार से, जीवन से, फाइनेंस से, शरीर से, परिवार से, मैरिज से, कैरियर से, बॉडी से, हड्डियों से नाश हो जाएं, नाश हो जाएं। शैतान के काम उस आग से जो परमेश्वर ने हमें दी है, जो परमेश्वर ने हमें दी है, नाश हो जाए, 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 नाश हो जाए। शैतान के सारे काम नाश हो जाए, शैतान के सारे काम नाश हो जाए, तुम्हारे परिवार से, नाश हो जाए, बच्चों से, नाश हो जाए, फैमिली से, नाश हो जाए, बॉडी से, नाश हो जाए, बॉडी से, नाश हो जाए, हड्डियों 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 से, नाश हो जाए, बॉडी से, नाश हो जाए, ब्लड से, नाश हो जाए, लीवर से, नाश हो जाए, ब्रेन से, नाश हो जाए, आंखों से, नाश हो जाए, कानों से, नाश हो जाए, गले से, नाश हो जाए, हार्मोन से, नाश हो जाए, शैतान के सारे काम नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारी बॉडी, ब्लड, तुम्हारी हड्डियां, तुम्हारे सिस्टम, तुम्हारे जीवन, तुम्हारे कैरियर, अपने हाथों को उठा के बोलो, शैतान के सारे काम मैं कमांड करता हूं, जिनमें जादू टोने की स्पिरिट्स हैं, जो दुष्ट आत्माएं हैं, वो चिल्लाएं, अरेस्ट हो जाएं और वॉलंटियर उन्हें आगे लेके आएंगे। मैं कमांड करता हूं, ऐ जादू की आत्मा, टोने की आत्मा, नशे की आत्मा, नशे की आत्मा, बीमारी की आत्मा, बीमारी की आत्मा, कमजोरी की आत्मा, कमजोरी की आत्मा, कैच फायर, 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 नशे की आत्मा, कैच फायर, कैच फायर, जादू टोने की आत्मा, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। ऐ बीमारी की स्पिरिट, बीमारी की स्पिरिट, बीमारी की स्पिरिट, कैच फायर, बीमारी की स्पिरिट, कैच फायर, बीमारी की स्पिरिट, कैच फायर, कमजोरी की आत्मा, कैच फायर, कमजोरी की आत्मा, कैच फायर, मिर्गी की आत्मा, कैच फायर, अंधी गूंगी बहरी आत्मा, कैच फायर, कमजोरी की आत्मा, कैच फायर, कुबड़ा करने वाली आत्मा, कैच फायर, जाल ढूंढने की आत्मा, कैच फायर, व्यभिचार की आत्मा, कैच फायर, डर का आत्मा, कैच फायर, डर का आत्मा, कैच फायर, कंफ्यूजन का आत्मा, कैच फायर, कंफ्यूजन का आत्मा, कैच फायर, होली गॉस्ट, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, catch fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire। मैं कमांड करता हूं, शैतानी आत्माएं, सांप की, जानवरों की, व्यभिचार की, Catch fire, गंदगी की, catch fire, वो सारे कर्स, वो डाइवोर्स के, एक्सीडेंट के, वो सारे कर्स catch fire, टूट जाएं, कैच फायर इन जीसस नेम। catch fire, टूट जाए, टूट जाए। आमीन। ऊंचा आशीष हमारी है। राइट नाउ मैं वचन की घोषणा करता हूं, जिन लोगों के ऊपर ऑयल लगाया जा रहा है, जिनके हाथों में फाइल्स हैं, इन द नेम ऑफ जीसस मैं घोषणा करता हूं, जो बीमारियां तुम्हारी फाइल्स के ऊपर लिखी हैं, उन्हें हाथों में उठाओ। इस पवित्र पुलपिट से मैं वचन की घोषणा करता हूं, वो सारी बीमारियां श्रापित हैं इन जीसस ने। हाथों को उठाओ फाइल्स के साथ। आई डिक्लेयर, इस फाइल में जो भी लिखा है वो सब
बदल जाएगा और एक नई रिपोर्ट आपके हाथों में होगी। मैं प्रोफेसी करता हूं, जो आपके हाथों में लिखा है वो एक फैक्ट हो सकता है, तथ्य हो सकता है, जो डॉक्टर ने देखा है वो ही हो सकता है, लेकिन एक रिपोर्ट है जो हेवन से आती है। आपकी हेवनली रिपोर्ट ये कहती है आपकी रिपोर्ट चेंज कर दी गई है, आपकी रिपोर्ट बेटर हो चुकी है, आपकी हीलिंग आपके हाथों में प्रवेश कर रही है। मैं आपकी लाइफ पर भविष्यवाणी करता हूं, जो आपके हाथ में पकड़ा हुआ है ये पास्ट था, ये अब प्रेजेंट नहीं रहा। मैं आपकी लाइफ पर डिक्लेयर करता हूं ये अब प्रेजेंट नहीं है, ये पास्ट था, ये बीमारी थी, अब नहीं है। आमीन बोलो 7 बार और रिसीव कर लो। In the name of Jesus, 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 यीशु के नाम में बदल चुकी हैं, यीशु के नाम में रिपोर्ट्स बदल चुकी हैं, यीशु के नाम में चेंज हो चुकी हैं, यीशु के नाम में कैंसर फ्री हो चुके हो, तो यीशु के नाम में ये कैंसर फ्री हो चुके हो। जब डॉक्टर आपको दवाई देता है और बोलता है उसे 3 बार खाना है रोज, अगले 3 दिन रोज 7 बार परमेश्वर की उपस्थिति में जाओ, अपनी फाइल को लो, हीलिंग की वर्स निकालो और टीम 10 हीलिंग वर्स का पोस्टर बना के आप इंटरनेट पे डाल दो आज अभी। उस हीलिंग वर्स को पढ़ो और दिन में 7 बार पढ़ो, वो तुम्हारी दवाई है। रोज पढ़ो 7 बार उस हीलिंग वर्स को, रोज पढ़ो और डिक्लेयर करो मैं हील हूं। उसके बाद अपनी रिपोर्ट करवाने के लिए जाओ, तुम्हारी आंखें खुली रह जाएंगी जो होने वाला है। वो दवाई है 7 बार रोज खानी, उसे खाओ 3 दिन लगातार और उसके बाद फिर रिपोर्ट करवाओ। तुम्हारी आईज ओपन होंगी, तुम शॉक्ड और सरप्राइज होंगे। अपने हाथों को उठाओ, मैं कमांड करता हूं, जो रोग मेडिकल साइंस में पॉसिबल नहीं, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके वचन कहता है। अपने हाथों को उठाओ और हम डांटेंगे उन बीमारियों को जो मेडिकली पॉसिबल नहीं। सब रोग तुम्हारी बॉडी को छोड़े, गॉल ब्लैडर को छोड़े, किडनीज को छोड़े, हार्ट को छोड़े, ब्रेन को छोड़े, आंखों को छोड़े, पेट को छोड़े, गर्भ को छोड़े, आउट हो जाए, आउट, सब प्रकार के रोग आउट, बीमारियां आउट, बीमारियां आउट, कहे बीमारी जाए, बीमारियां आउट, सब प्रकार के रोग आउट, कहे मेरे शरीर से, मेरे लाइफ से, मेरे बॉडी से, मेरे ब्लड से, मेरे अंगों से, ए रोग आउट, सब प्रकार के रोग आउट, यीशु के नाम में आउट, इस प्रेयर से आउट, परमेश्वर के सामर्थ्य से आउट, सब प्रकार के रोग आउट। इन जीसस नेम आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। अपने दोनों हाथों को उठाओ सब जन और ऊंची आवाज में मेरे साथ घोषणा करो, बोलो यीशु के कोड़े खाने से, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, चंगी हो चुकी हूं। फिर से कहो, यीशु के कोड़े खाने से, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, मैं चंगी हो चुकी हूं। मैंने अपनी चंगाई को पा लिया है, मैंने अपनी चंगाई को पा लिया है। मैं अपने चमत्कार को देखूंगा, मैं अपने चमत्कार को देखूंगी।
मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा मैं ना मरूंगी वरन जीवित रहूंगी और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। और परमेश्वर के कामों का वर्णन करती रहूंगी। हम प्रस्तिश करते रूह सच्चाई से, रूह की मदद से और प्रस्तिश का जोर है गहरा, प्रस्तिश का जोश है गहरा, प्रस्तिश का जोश है गहरा, भाइयों बहनों में। ग्लोरीफाई करो खुदा के नाम को हाथों को उठाकर, तेरे खानों ग्लोरीफाई करो परमेश्वर के नाम को, ग्लोरीफाई करो अपने हाथों को हिलाकर। यहोवा यहोवा ऑब्वियसली ये बहुत अद्भुत टेस्टमनी। 10 साल पहले इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ, जिसके कारण बॉडी का जो निचला हिस्सा था उसने काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया और पूरी तरह से ये भाई फैमिली के ऊपर डिपेंड हो गए थे। लेकिन जैसे आज आपने प्रार्थना की, उसी समय 10 सालों में पहली बार इस भाई ने खुद चलना शुरू किया और पूरी तरह से हील हो चुके हैं। और अपोस्टल जी, इस बहन का कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से इनकी राइट टांग ने टोटली काम करना बंद कर दिया था। लेकिन जैसे हीलिंग हॉल में बैठे और अनॉइंटिंग ऑयल के साथ प्रेयर हुई, प्रभु की सामर्थ्य छुआ, छड़ी को छोड़ा, खड़े हुए, चल के देखा और ये बहन पूरी तरह से इंस्टेंटली अभी हील हो चुके हैं। थैंक यू जीसस। और फसली इस तरह से 3 साल पहले इस भाई 10 फुट की ऊंचाई से नीचे गिर गए थे, जिसके कारण जो रीढ़ की हड्डी के मनके थे वो पूरी तरह से दब चुके थे और इस शिकंजे के सारे चलते थे। लेकिन जैसे ही अभी आपने प्रार्थना की, उसी समय इस शिकंजे को खुद छोड़ा, चलना शुरू किया और पूरी तरह से भाई हील हो चुके हैं। हालेलुया। अब ऐसे ये बहन की कहते जब एक्सीडेंट हुआ तो इनके ब्रेन पर चोट लगी और ब्लड क्लॉट्स हो गए और स्ट्रेचर पर थी ये बहन। और कहते ब्रेन का जैसे ही वो चोट की वजह से ब्लड क्लॉट्स बने और साथ में एक साइड पूरी तरह से पैरालाइज हो चुकी थी और कहते एक कदम भी अपने आप चल नहीं पाती थी और लंबे समय से बेड रिडन थे और बेड पर ही थे। लेकिन कहते जैसे फायर पे को रिसीव किया, वो ब्रेन का सारा ब्रेन हैमरेज और सारा बॉडी की साइड का पैरालाइज पूरी तरह से जाता रहा और ये बहन कंप्लीटली हील्ड है। ओह थैंक यू जीसस। हालेलुया। अपोस्टल, ये बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है। इस बहन का नाम प्रोमिला है और ये यूपी के रहने वाले। ये बहन खुद हॉस्पिटल में पेशेंट केयर टेक की जॉब करते हैं और इनकी बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है कि 2016 ओके, बड़े ध्यान से ये गवाही सुनना। हाँ, अपोस्टल जी, 2016 में ही इनका पीरियड साइकिल टोटली बिगड़ गया था और उसके बाद से ही जब ये डॉक्टर के पास गए, स्पेशल गायनी डॉक्टर के पास चेक करवाया, अल्ट्रासाउंड हुआ, स्कैन में इनको पता चला कि यूट्राइन एडेनोमाइसिस, यूट्रस में जुड़ी एक ऐसी स्थिति है कि यूट्रस की जो परत है उसमें अजीब सा बदलाव आना शुरू हो गया था और उसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आनी शुरू हुई और इनके यूट्रस का साइज 2 से 3 गुना बढ़ जाता था। डॉक्टर ने दवाइयाँ खाने को बोला और क्लियरली इनको बोला कि इन फ्यूचर्स आपको इस चीज़ का प्रॉब्लम आपके लाइफ में आएगी। और इस दौरान इनको क्रैम्प्स पड़ते, पेट फूला हमेशा रहता था और इनको हमेशा दिन में कम से कम 17 से 18 बार अपने कपड़े चेंज करने पड़ते थे और वॉशरूम तक भी अपने परिवार के सहारे जाते थे। धीरे धीरे करके इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर हो गया, कुछ भी खाना पीना पचता नहीं था, वॉमिटिंग आ जाती थी, ब्लड केवल 5 ग्राम इनका रह गया। और उसके बाद अपोस्टल ये यूपी में, गुड़गांव, लखनऊ में अलग अलग इन्होंने बड़े बड़े डॉक्टर चेंज किए, हॉस्पिटल चेंज किए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 7 साल इलाज करवाया, जब 1% भी फ़र्क नहीं पड़ा तो लास्ट में आखिर में डॉक्टर ने अपने हाथ खड़े कर दिए और उनका सभी का यही कहना था कि आपका यूट्रस जो है वो पूरी तरह से गल चुका है, ख़राब हो चुका है और यूट्रस ओवरीज आपस के साथ चिपक गई है और आपके यूट्रस की ऐसी हालत नहीं है कि आप कभी भी आप कंसीव कर पाओ। और उस समय ये अपोस्टल अनमैरिड थे। डॉक्टर ने ये बोल दिया था एकमात्र यही हल है कि यूट्रस और ओवरीज आपको ऑपरेशन। ये अकल होनी चाहिए कि ये वो समय नहीं है कि आप इतनी लंबी टेस्टमनी दे सको और जिसको ये टेस्टमनी पड़ी थी उसी को देनी चाहिए थी ये टेस्टमनी, और ताकि हमारे पास वो समय जो हो वो एक्यूरेट आप दे सको उसमें। और अपोस्टल जब ये डॉक्टर के पास गए, लास्ट में डॉक्टर ने इनको यही बोला कि तुम शादी मत करना, नहीं तो तुम्हारे बेबी नहीं होगा। और ओके, आपको बोला गया था आप मैरिज नहीं करना क्योंकि आपके जब बेबी नहीं होगा तो आपकी शादी टूटने के आसार हो जाएंगे।
तो आपको क्लियरली डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपका यूट्रस शेप में नहीं है, उसमें कैंसर इनके ऊपर। और घर जाते ही उसके बाद इनको मैरिज के लिए एक रिश्ता आया और इन्होंने अपने हस्बैंड को सारा सच सच बताया कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम है। तो इनके हस्बैंड ने बोला डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैरिज हुई उसके बाद और परमेश्वर ने इनके जीवन में कार्य किया, इनका यूट्रस भी हील हुआ। परमेश्वर ने उसके बाद बेबी के साथ भी इनको ब्लेस किया। जब ओके, वो प्रेयर बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही मेरे को, दिखाना जरा वो। ये क्या है? ये कैंसर है? एंडोमेट्रियोसिस ओवरीज का? यूट्रस ऑपरेशन मेरी खराब हो गई। डॉक्टर का कोई इलाज नहीं मेरा। बाबा जी मेरे कोई इलाज नहीं। Out! Jesus. Cancer. Out. Leave in Jesus name. Jesus name. Jesus. Oh, इस समय आप मैरिड नहीं थी नहीं पॉसिबल और आप रो रही थी और ये कैंसरस वो सभी दवाइयां हाथ में थी। अब आपकी फोटो दिखाओ जरा। ये कौन है आपके साथ? आपके साथ कौन है ये लड़का छोटा सा? ये मेरा बेटा है। हाँ, मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावन का जिंदा लहू। मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावन का जिंदा लहू। मेरा काम है देना शिफा। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। हालेलुया। इमेजिन करो आप कुंवारे हैं और जस्ट अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए फाइट कर रहे हैं और परमेश्वर एक आदमी भेजता है अपनी ओर से, डिवाइन हेल्पर। मैरिज होती है, बेबी होता है। ये मार्वलस टेस्टिमनी है। सब जन खड़े हो जाओ, अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ एक घोषणा करो। रिपोर्ट्स को उठा लो, घोषणा करो ऊंची, जितनी गले में ताकत और पेट में ताकत इकट्ठी कर लो। बोलो इन 7 दिन के अंदर अंदर जब मैं रोजों में हूंगा और रोज 7 बार वचन को डिक्लेयर करूंगा, इन 7 दिनों के अंदर अंदर मैं अपनी गवाही के साथ वापिस आने वाला हूं, आने वाली हूं। इन जीसस नेम रिसीव, रिसीव, रिसीव ऑनलाइन, रिसीव, 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 रिसीव इन जीसस नेम। हालेलुया। अब असली ये बहुत अद्भुत गवाही 20 दिन पहले इस बाइक का एक भयंकर एक टेस्टिमनी थी आज कि आज दे नहीं पाए हम ज्यादा टेस्टिमनी, वचन लंबा था। वो औरत बोलती थी कि उसके अंदर से शैतान बोलता था कि मैं तेरे कभी बच्चा नहीं होने दूंगा। कौन थी वो? आप वही यही परिवार है? जी अपोस्टल जी, इनका नाम अपोस्टल जी नीतू ओके, है। इतना लंबा हम नहीं दे सकते अभी इस समय। वाइफ को, सिस्टर को माइक दो। आपके अंदर से शैतान बोलता था कि बच्चा नहीं होने दूंगा। हाँ जी, अंदर से शैतान बोलता था, अटैक होते थे डेविलिश। हाँ जी। ये कहता है कि ये मेरी बच्चा नहीं होने दूंगा। नहीं। शैतान बोलता ना कई बार, मैं नहीं निकलूंगा, वो जल्दी निकलेगा। मैं बच्चा नहीं होने दूंगा, अब तो होगा, 100% होगा। शैतान डरा हुआ है और वो धमकियां देता है। क्या है इनकी हल्की सी टेस्टिमनी देना 2 वचन में? अपोस्टल जी, एक तो इनके ऊपर ये दुष्टात्मा के अटैक होते थे। सेकंड, इनको बीमारियां थी, अर्थराइटिस, थायराइड का रोग था और इन्होंने 11 साल लगातार ट्रीटमेंट कराया लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। और अपोस्टल जब इनका एक बार प्रेगनेंसी इस बहन को हुई थी, लेकिन उसके 1 महीने बाद बच्चा ट्यूब के अंदर होने के कारण वो मिसकैरेज हो गया। और जब 31 दिसंबर 2024 को क्रॉसओवर नाइट मीटिंग में ये चर्च में आए थे, प्रार्थना हुई, अनॉइंटेड स्वीट को लिया, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ और शादी के 13.5 साल के बाद थैंक यू परमेश्वर ने जीसस। इनको बेबी के साथ ब्लेस किया है। सुनो,
सुनने वाली बात ये गवाही जब मैंने पढ़ी तो आत्मा मेरे को छूने लगा था कि शैतान बोल रहा था मैं कभी बच्चा नहीं होने दूंगा, मिसकैरेज। अब कहां गया वो शैतान? दिखाओ तो अपना सुंदर बेबी मेरे को जरा, वो देखो। मैं जिसमें आऊंगा बदल कर रख दूंगा, मैं जिसमें आऊंगा बदल कर रख दूंगा। मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावन का जिंदा हूँ, मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावन का जिंदा हूँ। हाँ मेरा काम है देना शिफा, मैं जिसका छू लूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसको। हालेलुया, हालेलुया। जितने आगे खेल रहे हैं मैं तुम्हें आजाद होने की घोषणा करता हूं, और शैतान नाश हो, तुम्हारी जिंदगी से काम नाश हो जाए, सारी शर्मिंदगियां नाश हो जाए, सदा के लिए आजाद हो जाओ, सदा के लिए आजाद हो जाओ। शैतान तुम्हारी बॉडी को छोड़ के खाली कर दे इस बॉडी को राइट नाउ इन जीसस नेम। होली गोस्ट फायर 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 इन जीसस नेम, खाली इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचा आशीष हमारी, आमीन। ऊंचा आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया। अपोस्टल जी ब्रांचेस में लोग बड़ी डिलीवरेंस को ले रहे हैं। सिस्टर परमजीत गुरदासपुर ब्रांच से 5 साल से यूट्रस का रोग था, अभी फायर प्रे के बाद इनके रसौली बाहर आई और पूरी तरह से फ्री। और दिल्ली ब्रांच सिस्टर सुमन 3 साल से यूट्रस का रोग था, अभी फायर प्रे के दौरान रसौली बाहर आई और पूरी तरह से फ्री। और सिस्टर राजवीर अजनाला ब्रांच से 10 महीने से पीरियड्स थे और साथ में गुप्त रोग था, अभी फायर प्रे के दौरान रसौली बाहर आई और ये भी फ्री। और इसी तरह से ये भी बहुत अद्भुत टेस्टमनी। इस बहन, दोनों जो बहनें हैं इनके बहुत बड़ी रसौलियां थी इस बहन के ब्रेस्ट पे, और इस बहन के 6 साल से कलाई पर थी, लेकिन जैसे अभी आपने प्रार्थना की उसी समय वो रसौलियां पूरी तरह से गायब हो चुकी। ये खुद हैरान है कि कैसे हो सकता है ऐसे। हालेलुया। ये भी एक मार्वलस टेस्टिमनी है। ये भाई नायक है आर्मी में, और कहते हैं मैरिज के बाद दोनों में लड़ाई झगड़ा रहता था और एक दूसरे का नंबर ब्लॉक कर देते थे, और जैसे लड़ाई होती ये बहन मायके चली जाती, 1-1 साल तक बात नहीं करते थे। 2 बच्चे, पूरी तरह डिस्टर्ब थी मैरिड लाइफ। और कहते हैं इन्होंने लास्ट ईयर 8 महीने पहले डिवोर्स ले लिया, और डिवोर्स के बाद अपोस्टल जी जो पावरफुल मैरिड ब्लेस्ड लाइफ का आपने प्रीच किया जून में अपोस्टल जी, और जो आपने प्रीच किया उसे ऑनलाइन ये भाई अपनी जॉब पर सुन रहे थे आर्मी में। आर्मी में। ओह। और मुझे बहुत से आर्मी वाले लोगों ने बताया कि हम आपका वचन सुनते हैं जब हम पहाड़ों पे ड्यूटी होती है, ग्लेशियर्स पे होती है, तो हम वहां पे वचन सुनते हैं। ओके। और बस ये वचन सुन रहे थे। उधर ये बहन जो डिवोर्स के बाद लाइफ डिप्रेशन में जा चुकी थी, बिना माँ बाप के बच्चे कैसे सर्वाइव करेंगे, परेशानी में थे, और एकदम से जैसे ये प्रेयर कर रहे थे आपके साथ मिलकर, और तभी पवित्र आत्मा ने इस बहन के मन में डाला कि और जो कॉल नंबर ब्लॉक किया अपने हस्बैंड का, अनब्लॉक कर और कॉल कर। सेम क्षण कहते हैं इस बहन ने अनब्लॉक करके अपने हस्बैंड को जिससे डिवोर्स हो चुका कॉल की, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हुई और फिर से मिल चुके हैं। हालेलुया। लहू तेरा डुलिया रब मैनू मिलिया, नवा बनाया मैनू। लहू तेरा डुलिया रब मैनू मिलिया, नवा बनाया मैनू, नवा बनाया मैनू, नवा बनाया मैनू। तेरे लिए यीशु जी, तेरे लिए सा मेरा एक तेरे लिए यीशु जी, सा मेरा एक तेरे लिए यीशु जी, सा मेरा तेरे लिए यीशु जी, सा मेरा एक तेरे लिए यीशु जी, सा मेरा। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। हालेलुया। पावरफुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिरेकल अपोस्टल जी, आपने कहा कि जो रोग मेडिकल साइंस में पॉसिबल नहीं वो अभी आपकी बॉडीज को छोड़े, गर्भ खुले। और ये बहन कहते 2019 में शादी हुई, उसके बाद फूड पाइप ब्लॉक हुआ और पेट में 32 स्टिचेस लगे अंदर, और डॉक्टर्स ने बोला था आप मां नहीं बन पाएंगे कभी। लेकिन कहते अभी ये अपने प्रेगनेंसी टेस्ट और किट साथ में चर्च में लेकर आए थे।
अभी जैसे आपने बोला टर्फ खुले जो मेडिकल साइंस में पॉसिबल नहीं वो हो, तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉसिबल आया। हालेलुया। जिंदड़ी जदों दी तेरे नाम लाई रूह नूं खलासी मिल गई। जिंदड़ी जदों दी तेरे नाम लाई रूह नूं खलासी मिल गई। रूह नूं खलासी मिल गई। रूह नूं खलासी मिल गई। तेरे लिए यीशु जी तेरे लिए। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने कहा था इस चर्च में मैं ग्रेस को बढ़ाने जा रहा हूं। जब वो कहता है उसे टाइम लग जाता है, पर वो वचन पूरा होता है। इमेजिन करो लोग अपनी किट साथ लेके आने लगे हैं चर्च में, कि डॉक्टर ने कहा है नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर कर सकता है। डॉक्टर ने वही कहा है जो उसने देखा है, जो उसकी स्टडी कहती है, लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट नहीं है। हमारा डॉक्टरों का डॉक्टर है ऊपर, उसकी रिपोर्ट फाइनल है, जो कहता है मैंने तुम्हारे लिए अपने कोड़ों को खाया है। अगर मैंने तुम्हें चंगा ना करना होता तो कोड़े ना खाता, सिर्फ लहू बहाता तुम्हारे गुनाहों के लिए। इस हफ्ते इस मिनिस्ट्री की बिगेस्ट, सबसे लंबी और सबसे ज्यादा गवाहियां आने वाली हैं। इंस्टाग्राम भरने वाला है, फेसबुक भरने वाली है। इन जीसस नेम आमीन। ऊंचा चर्च हालेलुया। आपकी लाइफ में जो वचन ने बदलाव किया है, आप उसकी रिपोर्ट मुझे भेजेंगे, और जो रिपोर्ट आपके हाथ में है नई रिपोर्ट करवा के आप भेजेंगे। हम गवाहियों का मास गैदरिंग देंगे इस हफ्ते। हालेलुया। अपोस्टल जी 2019 में इनकी शादी हुई थी, उसके बाद 5 साल तक इनका गर्भ टोटली बंद रहा। हॉस्पिटल में गए तो यूट्रस कमजोर है, रिसोलिंग है, बहुत सारी प्रॉब्लम बताई। और अपोस्टल जी उसके बाद 26 जनवरी 2025 को ये चर्च में आई बहन, आपने ले हैंड प्रेयर करी। उसके बाद जब वापस सऊदी अरबिया में गए और वहां पर जाकर जब दोबारा डॉक्टर के पास जाके इनकी स्कैनिंग हुई, उसमें कोई रिसोलियां नहीं आई, सारी रिसोलियां गायब, यूट्रस की बीमारियां गायब, प्रेगनेंसी ठहरी, और शादी के 7 साल के शर्मिंदगी को खुदा ने खत्म किया और एक सुंदर बेटे के साथ परमेश्वर ने इस परिवार को आशीषित किया है। बल्ले बल्ले। जो परमेश्वर देता है उसकी सुंदरता अलग होती है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो थैंक यू जीसस। अपोस्टली इस तरह से 20 दिन पहले इस बाइक का एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ। राइट जो टांग की हड्डी थी वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, और आज फर्स्ट टाइम चर्च में जैसे आपने प्रार्थना की उसी समय परमेश्वर ने टूटी हुई हड्डी को जोड़ा। और हालेलुया। ये बहन लंबे समय से कहते एक आंख से दिखाई नहीं देता था, आज जैसे 5 पे हुई कहते एकदम से रोशनी, वाइट रोशनी ने इन्हें टच किया, पवित्र आत्मा ने टच किया, और जिस आंख से दिखाई नहीं देता अंधापन जाता रहा, साफ साफ देख पा रहे हैं। और इसी तरह से लंबे समय से कहते हैं इनके पीरियड पूरी तरह से बंद थे, और जैसे आज प्रार्थना हुई वो पीरियड्स खुले हैं। 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री की तरह प्रभु ने छुआ। और अपोस्टली इस तरह से एक और बड़ी भीड़ को परमेश्वर ने छुआ है। जितने भी लोग हैं फर्स्ट लाइन, आज जैसे इन्होंने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया, पूरी तरह से ये हील हो चुके हैं। इसी तरह से ये बहन कहते हैं कि इनके हाथ पांव मुड़ जाते थे, और साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से बंद हो चुका था, काम नहीं होता था, और पूरी तरह बिस्तर पर थे, चल नहीं पाते थे, और कहते पूरी तरह से डिपेंडेबल थे, वॉशरूम तक नहीं जा पाते थे। 40 से 50 डॉक्टर्स कहते पूरे पंजाब में गिनती में 50 डॉक्टर्स को चेक करवाया, कहीं से आराम नहीं आया। कहते फिर जैसे चर्च आए, फायर ब्रेक के दौरान प्रभु ने छुआ, ऑयल अप्लाई किया, अपने आप चल पा रही है। हालेलुया। तारीफ करे एक्लीसिया। और अपोस्टल जी ये सभी लाइन जो आगे खड़ी है, रीढ़ की हड्डी के रोग थे, किसी को कॉलर लगे, किसी को बेल्ट लगे थे, उठा बैठा झुका बिल्कुल नहीं जाता था। प्रेयर के दौरान प्रभु की आत्मा ने छुआ, ये सभी लोग इंस्टेंटली पूरी तरह से हील हो चुके हैं, और इन्होंने चेक किया अपने आप को, कोई दर्द तक नहीं है, पूरी बीमारियां छोड़ के जा चुकी है अभी। 18 साल से अपोस्टल जी इनकी कहते ब्रेन की नसें ब्लॉक थी, और डॉक्टर ने लाइफ टाइम के लिए डेली मेडिसिन लगा दी थी, और उन्होंने बोला डेली मेडिसिन खानी पड़ेगी। फिर कहते इन्होंने ब्रांच में जाना शुरू किया। आज जैसे हेड चर्च में है, क्योंकि आप कहते हैं कि कोशिश करो महीने में 1 दफा जरूर हेड चर्च आओ, और कहते विश्वास के साथ जैसे ही आ जाए और वो ब्रेन की नसें खुली, दर्द गई, वो सारी स्फीयर पेन खत्म हो चुकी, और वर्स्ट कंडीशन जो थी प्रभु ने ग्लोरियस कंडीशन में बदला। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। एक मैसेज जो 2 दिन लगातार चलेगा, पास्टर्स सेमिनार में
परमेश्वर उसके लिए मुझे आई थिंक 1 हफ्ता 10 दिन से पहले ही मुझे वचन देना शुरू कर चुके हैं। तो मैं महसूस कर सकता हूं कि वो मीटिंग कितनी ग्लोरियस होगी। 14 जुलाई मॉर्निंग ये मीटिंग शुरू होगी, सुबह 9 बजे, दोपहर तक चलेगी, फिर लंच होगा, लंच के बाद फिर मीटिंग चलेगी, रात तक फिर डिनर होगा, फिर मॉर्निंग 15 जुलाई मॉर्निंग शुरू होगी, दोपहर डिनर। जो रहने वाले पास्टर हैं यहाँ पर रहने की व्यवस्था होगी, फ्री खाने की पीने की लंगर की व्यवस्था होगी, आपको कुछ पे नहीं करना है। और चर्च को यह ध्यान रखना है, सभी लोग रह रहे हैं फ्री। ऑयल ना लाखों रुपए का चेक साइन होता है फ्री ऑयल बांटने में, मैं बंद कर सकता हूं पैसा बचाने के लिए। हर चीज चर्च में फ्री है, ये ऑफरिंग से खर्चा हो रहा है। बोने में कभी वीक मत होना, कमजोर मत होना। हर चीज चर्च में फ्री है, रहना खाना पीना, प्रेयर माउंटेन, नया घर प्रेयर हाउस जो बन रहा है आपके लिए 24 घंटे रहना। मैं ऐसे एक्सपीरियंस जहां फॉरेन में हैं, फॉरेन के लोग कभी फ्री नहीं लेते चीजें, ना ही वो देते हैं फॉरेन चर्चेस। वहां बाइबल कॉलेज भी पेड है, आपको कुछ सर्विस लेनी है वो पेड होती है ताकि खर्चे निकल सकें। तो जिस रूम को मैं आपको देने वाला हूं वहां पे उसका लोग 90-90 हज़ार रुपया एक हफ्ते का भरते थे डॉर्मेट्रीज का, और 3 लाख रुपया आज की डेट में एक रूम का, अगर आपको चर्च में रूम लेके प्रेयर करनी है तो। जो लाखों रुपए का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके लिए फ्री बना रहा हूं, ऑयल फ्री, प्रेयर फ्री, आना जाना बैठना आगे पीछे सब फ्री है, लेकिन अपना सपोर्ट, अपना बीज मत भूलें। अब पास्टर्स पूरे वर्ल्ड से आ रहे हैं, इंग्लिश जो समझते हैं वो भी फोन कर रहे हैं कि हम हिंदी नहीं समझते बट वी वांट टू कम। हमने कहा आपके लिए हम इंग्लिश ट्रांसलेशन की व्यवस्था करेंगे। तो पूरी दुनिया से पास्टर्स आ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे मैसेज पहले से ही देना स्टार्ट कर दिया है इस मीटिंग के लिए। तो ये 2 दिन लगातार चलेगी, सुबह 9 से रात तक लंच होगा, फिर वापस आएंगे, फिर डिनर होगा, फिर आमीन होगा, फिर अगले दिन। और उसके बाद थर्सडे है, प्रैक्टिकल डे है, जहां पास्टर्स देखेंगे प्रैक्टिकल हीलिंग्स को, डिलीवरेंस को। तो ये मीटिंग में अगर आप पास्टर हैं और खासकर उन हिस्सों में जहां परसिक्यूशन है, या आप ग्लोरी में बढ़ना चाहते हैं, या आप हीलिंग अनॉइंटिंग में बढ़ना चाहते हैं, हीलिंग गिफ्ट को शाइन करना चाहते हैं, प्रोफेसी कैसे एक्यूरेट करनी है बिना फेसबुक के ड्रामा किए, बिना लोगों की मदद लिए, बिना टीम की मदद लिए, अगर ये बकवास नहीं करनी अपनी लाइफ में, ओरिजिनल कुछ चाहिए, तो ये 2 मीटिंग्स आपके लिए होंगी। जो पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये फर्स्ट मीटिंग है इस काइंड की। और मुझे सालों से लोग कह रहे थे करो करो, मैंने कहा जब मैं करूंगा, प्रभु मुझसे जब बोलेगा। तो ये दर्शन परमेश्वर ने मुझे क्रूसेड के दौरान दिया था, जो पंजाब से बाहर मैं क्रूसेड करने के लिए जा रहा था। तो इस मीटिंग में आपको आना है, आपके लिए रहने खाने की व्यवस्था है। इसलिए ये मीटिंग बड़ी मीटिंग के बाद होगी, जब लोग अपने घरों में चले जाएंगे बाहर से आने वाले, और पास्टर्स उनकी जगह वहां पे रहेंगे। और उसके बाद खाना पीना आपका होगा, और 2 दिन मीटिंग होगी, वर्शिप होगी, टेस्टिमनीज होंगी, बाइबल टीचिंग होंगी, नोट्स लेके आना है, पेन लेके आना है। और लाइव नहीं होता है, आपको मालूम है। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाओ, एक प्रार्थना मैं आपके लिए करता हूं। जिनके बेबीज नहीं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, हम दोनों यीशु मसीह के नाम में इस पवित्र पुलपिट से वचन की घोषणा करते हैं आपकी लाइफ के ऊपर कि मेरा परमेश्वर अपने उस वचन के अनुसार कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है, वो आपको गर्भ का फल दे और आपकी सारी शर्मिंदगी 27 नहीं चढ़े, 26 में ही खत्म हो जाए सदा के लिए, इन जीसस नेम। जिन भाइयों का बिजनेस नहीं चलता, इस 26 में ही आप ब्रेक थ्रू को पाएं और एक नया फ्लो देखें। खासकर जो खुदा के साथ वफादार हैं,
प्रार्थना में, पवित्रताई में, टाइथिंग में, सब चीजों में आप एक ऐसा फ्लो देखेंगे और आप नोटिस करेंगे कि परमेश्वर अब आपके फ्लो को रोक नहीं रहा, क्योंकि शैतान में हैसियत नहीं आपको रोकने की। जब भी क्रिश्चियन को रोकता है, खुदा रोकता है। 999 बार, 999 बार खुदा रोकता है। अपने हाथों को उठाओ, आपका पाप आपको रोकने ना पाए, खुदा आपके कभी खिलाफ ना होने पाए। अब उसके वचनों पे चल के अपनी लाइफ की बिगेस्ट ग्लोरियस टेस्टिमनी के साथ 2026 में ही आने पाए इन जीसस ने। आमीन। ऊंचा आशीष हमारी है चर्च। अपने हाथों को उठाओ वर्शिप में। ले हैंड वाले ले हैंड रिसीव करेंगे। आप लोग जो ले हैंड नहीं करवा रहे हैं, जिन पे ले हैंड हो चुका है, रिपोर्ट्स पे प्रेयर हो चुकी है, आप वर्शिप करें, खुदा का थैंक्स करें। ओके, हम दो सना मिलके करें तेरी याद, गाएंगे हम। जो लोग आगे खड़े थे दुष्ट आत्मा वाले, घर जाओ, रोज घोषणा करो, शैतान तू अब मेरे अंदर नहीं आ सकता, ये शरीर तेरा नहीं है। आप लगातार बोलते जाएंगे, शैतान की बात नहीं सुनेंगे, आप पूरी तरह से डिलीवर होंगे। उठाओ हाथ। हम दो सना